पता ही नहीं है करना क्या है। जो कोई कुछ कहता जा रहा है उसको मानते जा रहे हैं। कोई कह रहा है इधर आ जाओ, इधर भगवान है, उधर चल पड़े। फिर थोड़े दिन बाद कोई और त्योहार आया, वो कह रहे उधर भगवान है, उधर चल पड़े। फिर थोड़े दिन बाद कोई और त्योहार आया, उधर की यात्रा करने चले गए। भटकते ही रह जाएंगे सारी उम्र। ये भटकना कब खत्म होगी? आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो कौन। आत्मज्ञान। क्योंकि आत्म शब्द जहां भी लग जाता है, कहीं पर भी आत्म शब्द लग गया तो सारा मैटर तुम्हारे ऊपर लागू हो जाता है। सारी बात तुम्हारे ऊपर आके टिक जाती है। जैसे कोई तुम्हें कहे कि कथा लिखो, किसी की भी लिख दो, लेकिन कोई कहे आत्म कथा लिखो तो किसकी लिखोगे? खुद की। कोई कहे हत्या कर दो, किसी की भी कर दो। कोई कहे आत्महत्या करो तो किसकी करोगे? खुद की। कोई कहेगा ये बंदूक ले रक्षा कर, किसी की भी कर लो। कोई कहे केवल आत्म रक्षा कर, तो खुद की करनी पड़ेगी। इसी प्रकार कोई कहे निर्भर हो जा तो किसी पे भी हो जा, और कोई कहे आत्मनिर्भर हो जा तो खुद पे निर्भर हो जा। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा भाव ही बदल जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही सारे संसार से जुदा होके सारा मामला तुम्हारे ऊपर फिट हो जाता है। इसी प्रकार कोई कहे कि ज्ञान प्राप्त करो तो किसी का भी कर लो, और कोई कहे कि आत्मज्ञान प्राप्त करो तो किसका ज्ञान प्राप्त करना है? खुद का। आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। किसी और का नाम नहीं जपना, किसी और की पूजा नहीं करनी, किसी और के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना? अपने बारे में। किसकी पूजा करनी? अपनी पूजा। अपनी पूजा यानी ये शरीर की पूजा मत करने लग जाना। अपनी पूजा यानी अपने सत्य स्वरूप को जानो, वही उसकी पूजा है, वही तुम्हारा निज नाम है। इसी को साहिब कह रहे हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हमारा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूप। यही हमारा निज नाम है और यही साहिब का असली स्वरूप है। यानी अपने आप को जानना चाहते हो तो तुम्हें सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। वो सत्य स्वरूप साहिब का भी है और आपका भी है।